एलियन एक्स अभी तक का दिखाया गया हुआ सबसे पावरफुल एलियन है एंड बिना किसी डाउट के कोई भी एलियन इसकी पावर के आसपास भी नहीं आता है एंड कोई भी एलियन इसे डिफीट भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि एलियन एक्स अपने अलग अलग फॉर्म में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? जैसे कि ये ओमनीनास फॉर्म में कितना ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर ये ओमनिक्स फॉर्म में कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। आज की वीडियो में हम लोग एलियन एक्स के सभी अनसीन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एलियन एक्स का इनमें से कोई भी फॉर्म अब तक हमें ऑन स्क्रीन देखने नहीं मिला है। ऑब्वियसली एलियन एक्स की ट्रू पावर को अब तक हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया है, तो ये सारे फॉर्म्स दिखना तो एकदम ही दूर की बात है। लेकिन क्योंकि हम लोग बेन 10 फैंस हैं, इसीलिए ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि आखिरकार एलियन एक्स इन सारे फॉर्म्स में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इसमें मैं जितने भी फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा उनमें से एक फॉर्म ऑलरेडी हमें ऑन स्क्रीन दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं उसे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो या तुम कमेंट में बता सकते हो कि आखिरकार वो कौन सा फॉर्म हो सकता है, तुम्हारे लिए टास्क है। एंड हाँ, आज की वीडियो का जो लाइक एम होगा वो होगा इन्फिनिटी, यानी तुम कितना भी कर सकते हो। सो चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेन 10 रिबूट में दिखने वाले एक फॉर्म जिसका नाम है ओमनीनास फॉर्म के बारे में, क्योंकि एलियन एक्स इसमें कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले इसे ही लपेटते हैं। सो अगर हम लोग बात करें इस फॉर्म के बारे में, तो ये फॉर्म तब क्रिएट हुआ था जब ओमनिट्रिक्स में एक एलियन जिसका नाम है शॉकरॉक, उसका डीएनए लीक हो गया था, जिसके चलते बेन के हर एक एलियन को शॉकरॉक की थोड़ी बहुत पावर मिलती थी एंड कोई भी एलियन थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता था क्योंकि उसके पास शॉकरॉक की भी पावर आ जाती थी एंड शॉकरॉक की पावर्स बेन के एलियंस को और भी ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करती थी। लेकिन ऑब्वियसली एलियन एक्स को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि एलियन एक्स की पावर बहुत ज़्यादा है एंड एलियन एक्स को अगर शॉकरॉक की थोड़ी बहुत भी पावर मिल जाती है तब भी उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पावर्स हो सकती है एंड इसीलिए प्राइम एलियन एक्स इस फॉर्म में बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा एंड वो बिल्कुल नॉर्मल एलियन एक्स की तरह होगा और उससे इस पावर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिबूट एलियन एक्स की, तो या उसकी पावर अच्छी खासी बढ़ जाएगी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वीक दिखाया गया है, इसलिए इस फॉर्म में वो अच्छा खासा पावरफुल हो जाएगा एंड एटलीस्ट उसे ये फॉर्म दे तो देते, मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हो जाता। लेकिन हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, वो ये है कि शायद से इस फॉर्म में आने के बाद एलियन एक्स की पर्सनैलिटीज़ जो है वो एकदम ही इरेज हो सकती है। अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन फिर भी इसके थोड़े बहुत चांसेस है क्योंकि ये फॉर्म एक तरीके से एक फ्यूजन फॉर्म जैसा ही है एंड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन का जो एलियन एक्स है उसमें से पर्सनैलिटी इरेज हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि पर्सनैलिटीज एकदम ही खत्म हो सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि पर्सनैलिटीज रहेंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि पर्सनैलिटीज जो है वो नहीं रहेंगे। सो अगर हम लोग नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो वो होगा ओमनिक्स एलियन एक्स। अब एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वाहियात होगा क्योंकि इसमें एलियन एक्स के ऊपर एक आर्मर आ जाएगा, लेकिन एलियन एक्स को उस आर्मर से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि एलियन एक्स जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड ड्यूरेबल कितना है मुझे बताने की तो यार बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कितने भी बड़े से बड़े अटैक को अपने ऊपर झेल सकता है एंड इसीलिए उसे इस आर्मर की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड इस आर्मर में कोई भी एलियन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है एंड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि सेलेस्टियल सेपियंस के पास अपना खुद का एक आर्मर होता है एंड इसीलिए जो सेलेस्टियल सेपियंस है उसे किसी और आर्मर की क्या ही ज़रूरत होगी। हालांकि एलियन एक्स कोई भी आर्मर को नहीं पहनता है, लेकिन फिर भी उसे किसी आर्मर की ज़रूरत भी नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो कि एलियन एक्स जो है उसे ओमनिक्स फॉर्म की कोई ज़रूरत भी है एंड अगर वो ओमनिक्स फॉर्म में चला भी जाता है तब भी वो आर्मर को शायद से तबाही कर देगा, मतलब उसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। एंड ऐसा ही होगा ओमनीनॉट फॉर्म के साथ, या फिर ओमनीनॉट फॉर्म तो यार इससे भी ज़्यादा वाहियात है क्योंकि ओमनीनॉट फॉर्म में एलियंस को स्पेस में सर्वाइव करने की एंड उड़ने की एबिलिटी मिलती है जो कि ऑब्वियसली पहले से एलियंस के पास है एंड एलियन एक्स को इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड दैट्स व्हाई एलियन एक्स के लिए फॉर्म्स बिल्कुल ही बेकार होंगे। सो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फॉर्म के बारे में, सो इसके आगे आने वाले फॉर्म्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। सो नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूजन फॉर्म। फ्यूजन फॉर्म एलियन एक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एटॉमिक एक्स के केस में जो एलियन एक्स है उसकी पर्सनैलिटी से एकदम हट जाती है। हालांकि एटॉमिक एक्स में एलियन एक्स की बस हाफ पावर ही है एंड इसीलिए एटॉमिक एक्स उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें एक ऐसा एलियन है जो कि अब तक हमें दिखाया गया है ऑन स्क्रीन। सो या वो एटॉमिक एक्स ही है एंड वो फॉर्म फ्यूजन फॉर्म ही है। होपफुली तुमने कमेंट कर दिया होगा। एंड अब आते हैं कि आखिरकार एटॉमिक एक्स जो है वो इतना ज़्यादा वीक क्यों था एंड वो मैटरमेंट के अगेंस्ट इतना ज़्यादा वीक क्यों फील हो रहा था। उसके पास तो एलियन एक्स की हाफ पावर थी ना, तो क्या एलियन एक्स की हाफ पावर इतनी ज़्यादा कम है? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एटॉमिक एक्स एक मोटर बीइंग था इसीलिए वो मैटरमेंट के अगेंस्ट वीक पड़ गया था। एंड इसके पीछे का सबसे मेन रीजन था एटॉमिक्स। अगर एटॉमिक्स की हाफ पावर एटॉमिक एक्स में नहीं होती तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ता। एंड रही बात फ्यूजन फॉर्म की, तो फ्यूजन फॉर्म तो अब तक हमें दिखाया गया है, लेकिन अब तक हमें बस एक ही एलियन एक्स का फ्यूजन फॉर्म दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। एटलीस्ट तुम दिखा सकते थे क्लॉक एक्स को। क्लॉक एक्स आज तक का सबसे बेहतरीन फ्यूजन फॉर्म हो सकता था, क्योंकि इसमें दो सबसे पावरफुल एलियन जो कि है क्लॉकवर्क एंड एलियन एक्स, इन दोनों को फ्यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि क्लॉकवर्क की सबसे बड़ी वाली वीकनेस है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है एंड बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन जैसे उसे एलियन एक्स की पावर मिलेगी वो ड्यूरेबल भी हो जाएगा, वो तेज़ भी हो जाएगा एंड फिजिकली तो यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो विलियर्ड्स को भी काफ़ी आसानी से फिजिकली बीट कर सकता है एंड ऑब्वियसली उसके पास टाइम पावर्स भी होगी। एंड ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि फ्यूजन फॉर्म में जाने के बाद एलियन एक्स जो है वो अपनी टाइम पावर्स खो देता है, क्योंकि उसे बस अपनी हाफ ही पावर मिलती है। एंड सबसे मेन रीज़न जिसके चलते क्लॉक एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा वो ये होगा कि इसमें पर्सनैलिटीज़ का कोई भी चक्कर नहीं होगा, जैसा कि हमारे नॉर्मल एलियंस में पर्सनैलिटीज़ का बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये हमारे नॉर्मल एलियंस से वीक ही रहेगा। नॉर्मल एलियंस जो है वो किसी भी फ्यूजन फॉर्म यानी कि एलियंस के साथ अगर कोई भी एलियन फ्यूज़ हो जाता है तो उससे ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि फ्यूजन फॉर्म में जो एलियन एक्स है उसकी बस 50% ही पावर उस एलियन को मिलेगी। दैट्स वाई नॉर्मल एलियन एक्स फ्यूजन एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सो अगर हम लोग बात करें अब नेक्स्ट फॉर्म के बारे में तो वो है अल्टीमेट एलियन एक्स। ऑब्वियसली मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ एंड अल्टीमेट एलियन एक्स के बारे में बात करना किसे पसंद नहीं है। ऑब्वियसली यार अल्टीमेट एलियन एक्स को हर कोई देखना चाहता है कि आखिरकार एलियन एक्स की क्या क्या लिमिट्स हो सकती है एंड अल्टीमेट एलियन एक्स कितना पावरफुल हो सकता है, क्या वो एक गॉड हो सकता है, क्योंकि एलियन एक्स की पावर इतनी ज़्यादा दिखाई गई है। तो अल्टीमेट एलियन एक्स तो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो सकता है। क्या अल्टीमेट एलियन एक्स बस अपने एक थॉट से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर ओमनीवर्स को? ये सारे क्वेश्चन बेन टेन फैंस के दिमाग में चलते रहते हैं एंड इसीलिए बेन टेन फैंस थियरी भी बनाते हैं। एंड मेरी एक थियरी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट एलियन एक्स में शायद से कोई पर्सनैलिटीज ना हो, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद मोस्ट ऑफ द एलियंस की जो वीकनेस है वो थोड़ी बहुत हट जाती है, जैसे कि अल्टीमेट वाइल्ड मत बोल भी सकता है। अल्टीमेट वाइल्ड मट। मैं अभी ये नाम पुकारने ही वाली थी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट एलियंस में कोई भी पर्सनैलिटी नहीं होगी या फिर कई सारी पर्सनैलिटीज हो सकती है। एंड अल्टीमेट एलियंस के बारे में कई सारी थियरीज है एंड ऑब्वियसली अल्टीमेट एलियंस को तुम देखना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन इन सब के अलावा भी एक फॉर्म है जो कि एलियन एक्स का शायद से अल्टीमेट फॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जो कि है हाइपर इवॉल्व्ड अल्टीमेट एलियन एक्स। अब ये क्या है? एक्चुअली हाइपर इवॉल्व फॉर्म जो है वो इवॉल्व फॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब एक तरीके से इवॉल्व फॉर्म जो है वो है अल्टीमेट फॉर्म, लेकिन हाइपर इवॉल्व फॉर्म जो है वो है अल्टीमेट का भी अल्टीमेट फॉर्म। यानी कि एलियन एक्स इस फॉर्म में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड जो एलियन एक्स का लुक है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम पहले वाले अल्टीमेट एलियंस को अभी वाले अल्टीमेट एलियंस के साथ कंपेयर करोगे तो उनकी पावर्स भी कई सारी बढ़ चुकी है एंड उनके जो लुक है वो एकदम ही चेंज हो चुके हैं। जैसे कि पहले जो अल्टीमेट स्पाइडरमैन की है वो कुछ ऐसा था, बाद में कुछ ऐसा हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा अलग है एंड ऐसा ही एलियन एक्स के साथ भी होगा। एंड जो हमारा हाइपर इवॉल्व्ड एलियन एक्स है वो सबसे पावरफुल होगा, यहाँ तक कि वो अल्टीमेट एलियन एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। सो ये आज के लिए बस इतना ही एंड होपफुली तुम्हें पता चल चुका होगा कि आखिरकार अलग अलग फॉर्म में एलियन एक्स कैसा हो सकता है। तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें इनमें से किस फॉर्म में एलियन एक्स को देखना है। पर्सनली मैं अल्टीमेट फॉर्म में देखना पसंद करूंगा। सो बस यार आज के लिए बस इतना ही एंड होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ओके टीम एलियन एक्स, चलो आगे बढ़ते हैं।